Hello students, in today's lecture we are going to study about the theory of production. In previous lecture we were trying to understand the various topics, concept of managerial economics and demand and supply analysis. Now let's start with the first point, that is theory of production, factors of production. What is mean by the production? प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट. हम क्या करते हैं? इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. कैसे करते हैं? हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी इनपुट्स रहते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शुगर मिल यूजेस इनपुट्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल्स लाइक शुगर केन, कैपिटल इन्वेस्टेड इन मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग टू प्रोड्यूस शुगर. फॉर एग्जाम्पल, आपको शुगर क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्शन करना है शुगर का. तो आपको क्या क्या चाहिए उसको प्रोडक्शन करने के लिए? फर्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट क्या है? लेबर चाहिए आपको. देन नेक्स्ट क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स लाइक शुगर. आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको उसके लिए शुगर केन चाहिए. ओके. नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टेड इन मशीनरी. वहाँ पर मशीनरी भी होना चाहिए फर्म में. ठीक है. द नेक्स्ट, फैक्ट्री बिल्डिंग टू प्रोड्यूस शुगर. ओके. अगर आपको शुगर का प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे फर्स्ट क्या होना चाहिए? लैंड. मीन्स वहाँ पे फैक्ट्री होनी चाहिए शुगर की. ओके. देन उसके लिए कैपिटल लगेगा, मशीनरीज लगेगी, देन लेबर और क्या लगता है? रॉ मटेरियल्स लाइक शुगर केन. तो ये सब चीज़ें आपको क्या चाहिए? शुगर का प्रोडक्शन करने के लिए लगती है. तो उसको हम बोलते हैं इनपुट्स बोलते हैं. ओके. तो ये सब जो इनपुट्स है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. इट मीन्स आप क्या करोगे? हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल जितना भी है उसको यूज़ करके प्रोडक्शन करके क्या बनाते हैं? इनपुट से आउटपुट बनाते हैं. ओके. तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? A firm needs various types of inputs which are known as factors of production. नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन. ये हम नेक्स्ट देखेंगे. पहले उससे पहले ये देखिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और क्या क्या है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? ओके. फर्म नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं हम उसको. देन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और समटाइम्स इवन प्रोडक्टिव सर्विसेज भी हम उसको बोल सकते हैं. In economics, the factors of production are divided into 4 categories. That is land, labor, capital and entrepreneurship. Okay. इकोनॉमिक में 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. कौन से फैक्टर्स है? फर्स्ट इज द लैंड, देन सेकेंड इज लेबर एंड थर्ड कैपिटल एंड लास्ट वन इज द एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. ये सब अगर होता है, अवेलेबल होता है, तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे प्रोडक्शन इजीली कर सकते हो. इसमें से एक भी चीज़ नहीं होती है आपके पास, अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं कर सकते. ओके. तो ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड द इफिशियंसी विथ विच दे आर एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ production. It is also noteworthy that economic growth of country in a way represents its productive capacity, which in turn depends upon the technology and amount of productive resources. Okay. तो factors affecting production हम देखते हैं. next point is factors affecting production. first is technology. कौन से पॉइंट्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को? First is technology. A firm's production behavior is determined by the state of technology. Modern or high level of technology increases production of the firm irrespective of the size of the firm or kind of management. टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है प्रोडक्शन को? अगर आपके पास हाई लेवल टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे आप हाई लेवल टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और आपके पास
टेक्नोलॉजी आप नहीं यूज़ करते हो, मॉडर्न तरीके से आप वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आपके पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे आप नहीं यूज़ कर रहे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ऐसे टेक्नोलॉजी भी क्या करती है, अफेक्ट करती है प्रोडक्शन को। ओके, देन नेक्स्ट इज द इनपुट्स। नेक्स्ट फैक्टर इज द इनपुट्स। There are wide variety of inputs used by the firm like raw materials, labor services, machine tools, buildings etc. Inputs में क्या क्या आता है? Raw material, labor services, machine tools and buildings. Inputs are divided into two main groups, that is fixed and variable inputs. Okay, दो टाइप्स के इनपुट्स रहते हैं, एक तो है फिक्स्ड एंड सेकेंड इज द वेरिएबल इनपुट्स। अ फिक्स्ड इनपुट इज द वन हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी वैरिड ड्यूरिंग द पीरियड। जो भी फिक्स्ड इनपुट्स है उनकी क्वांटिटी टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, वैसे ही रहती है। ओके, देन लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड इनपुट्स में क्या क्या आएगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट मीन्स आपके जो भी फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वो फिक्स्ड इनपुट रहेगा आपके लिए। देन नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी आपके पास फैक्ट्री में मशीनरी वगैरह है तो वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगी, वैसी ही रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो फिक्स्ड इनपुट में आता है प्लांट एंड इक्विपमेंट। एन इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी चेंज ड्यूरिंग द पीरियड इज नोन एज वेरिएबल इनपुट। मीन्स फिक्स्ड इनपुट में हमने देखा कि प्लांट है तो प्लांट उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्या टाइम टू टाइम नहीं बढ़ जाएगी। अगर आपका आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम 2000 स्क्वायर फुट आपका वहाँ पे वो प्लांट है, ठीक है, उतना है तो उतना ही रहेगा। आप बढ़ा सकते हैं बाद में, पर जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जब स्टार्ट किया था वैसे ही है तो उतना ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी ऐसे बढ़ नहीं जाएगी, कम ज़्यादा नहीं हो जाएगी, ठीक है। और इक्विपमेंट का भी वैसा ही रहेगा। पर वेरिएबल इनपुट्स है वो क्या हो जाते हैं, एन इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी चेंज ड्यूरिंग द पीरियड इज नोन एज वेरिएबल इनपुट, लाइक रॉ मटेरियल्स, लेबर, पावर एक्सेट्रा। ओके, जब आप प्रोडक्शन करते हो फैक्ट्री में, कंपनी में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स कभी कम ज़्यादा हो सकता है और लेबर भी कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनपुट्स। तो इनपुट्स के दो टाइप्स देखे हमने, फर्स्ट इज द फिक्स्ड इनपुट एंड सेकेंड इज द वेरिएबल इनपुट। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करता है प्रोडक्शन को, कैसे करता है देखिए। द फिक्सिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ एन इनपुट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड्स आर शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। इन शॉर्ट रन period some of firms inputs are fixed, whereas in long term all the inputs are variable, that is all inputs can be changed. शॉर्ट रन में क्या होता है, इन शॉर्ट रन पीरियड सम ऑफ फर्म्स इनपुट्स आर फिक्स। शॉर्ट रन में सम इनपुट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड हो जाता है, फिक्स रहते हैं। ओके, और लॉन्ग टर्म में उसके उल्टा है, क्या होता है वहाँ पे सम इनपुट्स वेरिएबल रहते हैं, दैट इज ऑल इनपुट्स कैन बी चेंज्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट फैक्टर इज लैंड। इट इज द मोस्ट बेसिक फैक्टर दैट इज नीडेड फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी. It includes all natural resources below or above the land surface. It includes all those resources which are free gift of nature like hills, rivers, water, etc. Land क्या है, natural resources है. Land is not the creation of mankind as it is a gift of nature available to us free of cost. Okay, so it is called as natural factor of production. It is also called as original or primary factor of production. Normally land means surface of earth, but in economics land has a wider meaning. Okay, land is a stock of free gifts of nature as it is the sum total of those productive resources which are provided free of cost by nature
to us, that is to say those resources on which no human effort has been expanded to make them actually usable in a productive process. Land has certain distinguishing characteristics which include the supply of land is perfectly inelastic, that is इट इज़ फिक्स्ड इन क्वांटिटी. लैंड का होता है फिक्स्ड इन क्वांटिटी. हमने पहले ही देखा था फिक्स इनपुट्स और वेरिएबल इनपुट्स में. टोटल क्वांटिटी ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज विथ ह्यूमन एफर्ट्स. ओके, लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड क्या है? प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोडक्शन करना है, तो क्या लगेगा? व्हाट थिंग इज इम्पोर्टेंट? लैंड. ओके, land is a passive factor of production. It cannot produce anything of its own. It needs help of labor, capital and entrepreneur. मीन्स लैंड अपने आप कुछ प्रोडक्शन कर सकता है क्या? नहीं करता है. ओके, तो इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस एनीथिंग ऑफ इट्स ओन. इट नीड हेल्प ऑफ लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड इज अ परफेक्टली इमोबाइल फैक्टर. इकोनॉमिक रिवार्ड फॉर द यूज ऑफ लैंड इज रेंट. इकोनॉमिक रिवार्ड क्या मिल सकता है लैंड से? हमें रेंट मिल सकता है. ओके, हम रेंट पे दे सकते हैं लैंड को, और उससे हमें क्या मिल सकता है? प्रॉफिट मिल सकता है, इनकम मिल सकता है. नेक्स्ट फैक्टर इज द लेबर. इट इंक्लूड्स एनी वर्क डन बाय बॉडी और माइंड फॉर रिम्यूनरेशन. वर्क डन फॉर प्लेजर लाइक सिंगिंग, डांसिंग, playing etc. is not labor. If it is not done for remuneration, labor is divided into 3 categories: unskilled, semi-skilled and highly skilled. लेबर क्या होता है? इट इंक्लूड्स एनी वर्क डन बाय बॉडी और माइंड फॉर रिम्यूनरेशन. लेबर मीन्स जो भी वर्कर है वहाँ पे काम कर रहे हैं फैक्ट्री में. ओके, और वर्क डन फॉर प्लेजर लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग, इट इज़ नॉट लेबर. अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, प्लेइंग कर रहे हो, तो लेबर नहीं होता है. ओके, उसको हम लेबर नहीं बोल सकते. वो आप किसके लिए कर रहे हो? फॉर प्लेजर. इफ इट इज़ नॉट डन फॉर रिम्यूनरेशन, लेबर इज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज: अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड. ओके, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है लेबर को. अनस्किल्ड कैटेगरी, देन सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड. बिजनेस में, कंपनी में ऐसी 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है. लेबर द एग्रीगेट ऑफ ऑल ह्यूमन फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसे भी आप बोल सकते हो लेबर को. देखिए, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द कैपिटल. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल. कैपिटल डज नॉट मीन मनी ओनली. ओके, कैपिटल मीन्स ओनली, हम वहाँ पे उसका मीनिंग मनी नहीं ले सकते. वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह वो भी हो सकता है. ओके, इट मीन्स रिसोर्सेज विच आर मैन मेड. इट इंक्लूड्स दोज फैक्टर्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स फॉर फ्यूचर यूज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कैपिटल, लाइक प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, रोड, ब्रिजेस, रेल लाइन्स एक्सेट्रा. ओके, तो कैपिटल में मनी भी आता है. मनी मीन्स कैपिटल, और वहाँ पे ओनली मनी नहीं यूज़ कर सकते हम. वहाँ पे ये भी आएगा, इक्विपमेंट्स भी रहते हैं. ओके, वहाँ पे आप प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, रोड, ब्रिजेस, इसको भी आप क्या बोल सकते हैं? कैपिटल बोल सकते हैं. कैपिटल इंक्लूड्स थिंग्स लाइक टूल्स, मशीन एंड अदर थिंग्स दैट अ बिजनेस यूजेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस देयर गुड्स और सर्विसेज. At some level, all companies rely on their capital in order to run successfully. Without these things, the company would be unable to carry out production. Okay, the next factors of production is the entrepreneurship. All the above factors are passive. Land, labor and capital, these factors are the passive. ये passive है, active नहीं है. Okay, then they will not work unless there is somebody who can make them work. वो अपने आप काम नहीं कर सकते. लैंड है, लेबर है, देन कैपिटल है. वहाँ पे अगर
उनको काम करने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही नहीं है, तो अपने आप काम करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या लगेगा? एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, वहाँ पे फर्म लगेगा, वहाँ पे क्या कर सकते हैं? लेबर काम कर सकते हैं, ओके। They will not work unless there is somebody who can make them work. Producer takes decision regarding various activities like what products to produce. जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करता है? वहाँ पे डिसीजन लेता है कि वहाँ पे बिजनेस में, उसकी फैक्ट्री में उसको क्या प्रोडक्शन करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, और तब जाके वहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन हो जाता है। अरेंजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्सिंग पेमेंट्स टू लेबर सर्विसेज, बेरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एक्सेट्रा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।